लास्ट में दिखाएंगे, पहले चलते हैं सबसे ऊपर, क्योंकि अंधेरा रात हो जाएगी तो फिर ऊपर नहीं दिखा पाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं अपनी छत पे। सबसे पहले आपको यहीं से स्टार्ट कराएंगे, अपने घर का लोकेशन यहीं से दिखाएंगे सारा घर। तो हाँ बेटा, ये देव आए हैं साथ में और ये भी घर का टूर कराएंगे। ये लेकिन कुछ उठा लिया इन्होंने, थैली फेंक दो, चलो वहाँ चल को फेंकते हैं। बोलो ये है मेरी छत, ऐसे कहो। ये है मेरी छत। हाँ, और क्या है बाबू? ये क्या है? ये लाइट जल रही है। तो ये हमारे सबसे ऊपर का छत का एरिया है, जहाँ पर हमने कुछ भी नहीं बनवाया है। यहाँ पर केवल एक छत की फ्रंट की डिज़ाइन के लिए, ये मैंने इसे मंडप बोलते हैं या परगोला बोलते हैं, इस तरीके से बनवा लिया है, जिससे कि जब नीचे से खड़े होते हैं या दूर से देखते हैं तो ये पूरा लुक बढ़िया करके आता है, फ्रंट से अच्छा एलिवेशन में आता है। तो एलिवेशन में लोग पूछते हैं आर्किटेक्ट कौन सा था, क्या था। तो भाई आर्किटेक्ट जो डिज़ाइन दे रहे थे अपने बजट के अकॉर्डिंग, उनका एक भी डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आया। बट फिर सारी चीज़ें मैंने खुद ही प्लान की इधर उधर से देखकर, क्योंकि आर्किटेक्ट वाली जो डिज़ाइन थी वो भी सब सेम कॉपी करके ही दे रहे थे, कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा था मुझे। बट फिर भी ये डिज़ाइन जो है आसपास यहाँ कहीं किसी घर में नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इस वाले घर में ये जो है बहुत पतला सा है, टूटा पड़ा है। देखिए बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इधर भी नहीं है, ये 4 मंजिल से ऊपर घर है, ये काफ़ी बड़ा घर बन रहा है। इधर भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये वाली जो पैटर्न है जो मेरे यहाँ है, इधर ये कहीं भी नहीं है। यहाँ पर ये हमारा इतना बड़ा ओपन छत पे हैगा, जिस पे हम वॉक भी कर सकते हैं शाम को खाना वाना खाने के बाद, या मॉर्निंग में उठकर कर सकते हैं वॉक वगैरह। तो यहाँ आसपास कभी घर नहीं बने हुए हैं, इस वजह से ये मुझे चारों तरफ बाउंड्री बनानी थी। तो बाउंड्री काफ़ी बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने प्लान किया भाई कम बजट में या ज़रूरत के हिसाब से कैसी चीज़ें की जा सकती हैं। तो नीचे से इस बाउंड्री को पतला करके और यहाँ पर पूरा फुल स्पेस दिया है। तो ये मेरी चौड़ाई भी है, यहाँ पे हम कुछ कप ट्रे वगैरह रख सकते हैं। आपने पहले वीडियोस में देखा होगा जब हमने यहाँ पे कुछ चाय नाश्ता वगैरह किया था फैमिली के साथ, तो इस पे रखने का हमारा अच्छा बन जाता है सपोर्ट के। फ़िलहाल ये चिड़िया वगैरह ना गंदी कर रखी है, और किसी ने यहाँ पे दावत जब हुई थी तो किसी वर्कर ने गंदा किया है ये। तो अभी चलते हैं अब आप नीचे, और आपको पहले से ही दिखा देता हूँ कि ये जो फाइनल फ्लोर सबसे ऊपर वाला था, ये वाला एरिया ये था मेरा, एक नज़र में देख लें आप। इसके बाद ये जो बैकयार्ड है, ये मेरी पहली मंजिल की छत है, जिसको हमने इस तरीके से ओपन रखा हुआ है। और यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह का प्लान है, थोड़ा डेकोरेट करेंगे, अभी धीरे धीरे करके टाइम लगेगा, क्योंकि जस्ट अभी हम लोगों ने काम बंद किया है और गृह प्रवेश किया है, और श्री आ गई हैं अपना काम फैलाते हुए समेटते हुए। तो कपड़े थे दिन भर के, अभी हम लोगों ने कपड़े सुखाने का भी इंतज़ाम नहीं किया है, चेयर्स पे सुखाए थे आज। तो धीरे धीरे चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, काफ़ी काम किया आज हम लोगों ने। तो चलिए अब नीचे ही चलते हैं, चलो देव नीचे चलते हैं। वो ये हमारे सबसे ऊपर फाइनल छत का जीना था। देव ने लाइट बंद कर दी है, सारी लाइट्स ऑफ कर दी हैं। बाबू ये वाली लाइट ऑन कर दो, ये वाली। ठीक है, हमारी ये लाइट्स ऑन हो गई। चलिए अब चलते हैं नीचे। चलो देर मत करो, चलो। देखिए कितना पतला लग रहा है, लेकिन ठीक ठाक है भाई, कम स्पेस में मैंने जीना बनाया है, तो ठीक है। बाकी ये फुल स्टील का मैंने हैवी रेलिंग ले लिया है। चलो ना दे। चलिए चलते हैं नीचे, और आपको हम दिखाते हैं अपना फर्स्ट फ्लोर, जो है कि 2 मंजिल घर जो बना हुआ है वो दिखाते हैं। और देखिए जब जीने से हम नीचे आएंगे तो यानी जो पहली मंजिल है, फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पर हमने एक छोटी सी बालकनी हमने स्पेस छोड़ी है। तो जब पहली मंजिल पे नीचे उतर के आएंगे, यहाँ ऊपर से या नीचे से जो ऊपर आएंगे, तो यहाँ हमने जीने के ही जस्ट सामने जहाँ एंटर होंगे
वहाँ पे हमने एक बालकनी एरिया छोड़ा हुआ है और बालकनी एरिया में हमने यहाँ पे इस तरीके से पूरी तरीके से बंद ना करके यहाँ पे हमने आयरन में CNC कटिंग का गेट लगाया हुआ है। तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये आपको दिख रहा होगा परछाई के साथ साथ। तो ये हमारा बालकनी स्पेस है। यहाँ पर देखिए ये सारी लाइट्स वगैरह हमारी हो जाती हैं ऑन, तो इस तरीके से लुक आता है यहाँ पर। और प्लान किया है कभी फुर्सत हुआ करेगी तो यहाँ बैठा करेंगे, चाय वगैरह इवनिंग की किया करेंगे यहाँ पे। लेकिन अभी तक तो एक भी दिन हमें टाइम नहीं मिला है। तो आगे चल के देखते हैं। ये है हमारा सेकंड मंजिल, जिसमें हमारा जब एंटर करेंगे नीचे से आएंगे यहाँ से। तो ये हमारा रूम गेट है और गेट के जस्ट आगे ही हमारा फर्स्ट रूम है। तो ये अभी रूम में पहले तो कुछ सामान पड़ा हुआ है जो कि मुझे रिटर्न करना था या यूज़ मिला था, तो वो यूज़ नहीं कर पाया हूँ अभी तक मैं। ये कुछ प्लाई हैं और कुछ पैनल्स वगैरह हैं, तो ये साइड से रखे हुए फ़िलहाल। ये देखिए ये रहा रूम जिसमें फॉल सीलिंग वगैरह कंप्लीट है। बस यहाँ पे बेड डालना है और एक फ़ैन लगाना है, बाकी सब कुछ रेडी है। ये रूम अच्छा बढ़िया एकदम से मेरी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। और ये साइड में सबसे जो इस रूम का अट्रैक्शन है वो ये है कि मैंने साइड में एक स्टडी कॉर्नर या स्टोरेज के लिए इस तरीके से हैंगिंग वाला पूरा कैबिनेट बनवाया हुआ है। देखिए कैसा लुक लग रहा है आप बताइएगा कमेंट्स में। कम स्पेस में नीचे से बिल्कुल फ्री है। ये 2 ड्रॉर हैं इसमें, और ये जो नीचे वर्क हुआ है पैनल उसी का सेम यहाँ पैनल 2 फीट की हाइट पे लगा दिया है। फिर एक ओपन रैक है ये देखिए सनमाइका जो मेरी नीचे यूज़ है वही यहाँ पे हुई है। और ये है बॉक्सेस ड्रॉर, ठीक है। तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग इस रूम में स्टोरेज की भी व्यवस्था है। तो रूम से जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ हमारा वॉशरूम है ऊपर का। ये देखिए वॉशरूम है जो कि बेसिक पैटर्न पे बना हुआ है। और ये बाहर ही एक सिंक वॉश बेसिन लगाया हुआ है। और एक ये है स्टोर रूम जिसमें हम लोग कुछ भी अपना स्टोर करके एक्स्ट्रा सामान यहाँ रख सकते हैं। और उसी के बाहर यहाँ पर इतना ओपन स्पेस ये है कि यहाँ पर हम लोग अपना एक कॉर्नर सोफ़ा या बेड या दीवान या गेस्ट वगैरह के लिए यहाँ पे फ्यूचर में अरेंज करेंगे। यहाँ बैठने का सिटिंग एरिया बनाएंगे। फैमिली एक साथ डाइनिंग वगैरह भी टेबल लग सकती है यहाँ पे, डाइनिंग टेबल भी लग सकती है यहाँ पे। और बाकी फॉल सीलिंग का वर्क इतना हुआ है, फ़ैन लगे नहीं है यहाँ पे क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, जब रहेंगे तब लगाएंगे। और ऊपर किचन में हमने जो बेस है इसका वो रेडी करा के छोड़ दिया था, सिंक वगैरह। और अगर यहाँ पे कभी रहना होता है या किसी के लिए रेंट पे या किसी के लिए भी, तो उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क किया जा सकता है, कैबिनेट लगाए जा सकते हैं। बाहर हमने जो भी ऊपर से दिखाया था बैकयार्ड है ये, इतना ओपन स्पेस है यहाँ पे। गार्डनिंग वगैरह का प्लान है, थोड़ा सा इन वॉल को पेंट करना है फ्यूचर में। कभी अगर बन करते हैं पेंट हम खुद से तो वीडियोस वगैरह भी डालेंगे उसकी। बस यही है ओपन स्पेस मैंने काफ़ी लिया है अपने फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग के लिए। देखिए अब चलते हैं नीचे मेन फ्लोर की तरफ, ग्राउंड फ्लोर की तरफ चलते हैं नीचे। हालांकि कुछ यूनिक चीज़ें नहीं हैं स्पेशल, सभी के घर में होती हैं, लेकिन फिर भी भाई होम टूर है तो ये दिखाया तो जाएगा ही। तो ये है मेरा जीने का लुक यहाँ से, जिससे मैंने ब्लैक ग्रेनाइट पूरा है और हल्की टेक्सचर की वाइट पत्थर है इस पर, ठीक है। एक छोटा एक्सटर्नल वॉशरूम एरिया है यहाँ पे गेस्ट वगैरह के लिए या बाहर के लोगों के लिए वॉशरूम यूज़ करने के लिए हमने रख रखा है। और ये इंडियन स्टाइल इंडियन पैटर्न पे वॉशरूम है इसमें। और बाकी ये जो वॉल है मैंने वॉल पे यहाँ पे वॉल वाला जो ब्रिक्स वाला ही पैटर्न लिया है, डिजाइन टाइल है, टाइल वर्क किया हुआ है। और यहाँ पे फॉल सीलिंग है जो कई वीडियोस में मैंने आपको दिखाई थी पहले जब वर्क हो रहा था।
तो ये है मेरा पार्किंग एरिया। यहाँ पे मेरी कार भी इजीली खड़ी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर ये 11 फीट का साइज है, जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है 11 फीट है यहाँ से वहाँ तक। और ये जो है मेन देहरी है, जो हमारी मेन दहलीज है, वहाँ से हमारे यहाँ पे ये 19-20 फीट की कुछ ये इसकी गहराई है। तो यहाँ तक हमारी कार एक ईज़िली यहाँ तक पार्क हो जाएगी यहाँ पे, जिसके बाद यहाँ पे हमारी लगभग 4 फीट की जगह यहाँ पे रह जाएगी वॉक के लिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये इजीली चीज़ ये है सादा। अब ये छोटा सा एक डेकोरेटिव एरिया बना दिया है। इसको मैंने पता है जब काम चल रहा था हमारा, तो ये पूरा मिस्त्री ने ये पूरा ही बंद कर दिया था, एक प्लेन वॉल ले ली थी, लेकिन फिर मैंने उसको कट करवा के ये मैंने इस तरीके से प्लान कर रखा था शुरू से ही कि यहाँ पे ग्रास लगाऊंगा, आर्टिफिशियल ग्रास है ये। और ये बिल्डिंग में मैंने इसकी चारों तरफ से इसके लिए क्या किया है, मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ से और इसमें लाइट डलवा दी थी। तो अब चलते हैं अंदर अपने घर में। जो ग्राउंड फ्लोर है हमारा, यहाँ पे सभी ने सबसे ज़्यादा देखा हुआ एरिया ये जो है, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा गेस्ट रूम या ड्राइंग रूम या बैठक बोल सकते हैं। देखिए मेन अट्रैक्शन हमारे रूम का यही है कि फॉल सीलिंग मैंने थोड़ा यूनिक मैंने चूज़ की थी, मैंने और मेरी वाइफ ने। और ये कॉर्नर सोफ़ा है यहाँ पे, ये हमारा है लगभग 14 बाई 14 का बैठक है, जिसमें हमने एक बड़ा सा टीवी पैनल यहाँ पे लिया हुआ है, क्योंकि लगभग 7.5 फीट की हाइट तक यहाँ तक पैनल लिया है। और ये कोई 10 फीट का ये हमारा ये चौड़ाई में लंबाई में ये पैनल है। नीचे पूरे कैबिनेट बॉक्सेस बनाए, ड्रॉअर वगैरह बनाए हुए हैं। यहाँ पे टीवी है, अभी फ़िलहाल छोटा वाला लगा रखा है जो था मेरे पास पहले से। कॉर्नर सोफ़ा है ये 8 सीटर, ठीक है। और ये एक मैंने अलग चीज़ थोड़ी कराई खुद से। ये देखिए, ये जो पीओपी जब बन रही थी ऊपर फॉल सीलिंग में, तो मैंने उसको दीवार पे भी थोड़ा सा उसको मैंने एक्स्ट्रा करने के लिए बोल दिया, तो ये वॉल साइड में भी बना दिए। ये चीज़ थोड़ी सी यूनिक है मेरे अकॉर्डिंग, हो सकता है लोग की पसंद कराते हूँ वॉल में भी। तो ये ले लिया यहाँ से, जिससे कि लुक इस तरीके से आ रहा है, जैसा कि सीलिंग में चल रही है लाइट्स वगैरह, वैसे ही यहाँ पे चल रही है। और ये देखिए शुरू से अब तक ये हमारा एरिया ओपन रहा, ये बरामदा और ये एरिया ओपन रहा। तो इसको फाइनली बहुत सारे डिज़ाइंस देखने के बाद में हमने ये फाइनल किया था। पार्टीशन फ्लूटेड ग्लास बोलते हैं इसे यहाँ पे। तो कुछ आर्टिफिशियल लाइनिंग वगैरह भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये फ्लूटेड है। देखिए यहाँ पे 3 लेयर की फॉल सीलिंग है, पहले बेसिक है, फिर यहाँ पे ये एक पट्टा ये है और एक पट्टा ये है, और इसमें बीच में हमने मोल्डिंग वाले डिज़ाइन दी है। बाहर थी क्रॉस में, यहाँ पे सीधे सीधे स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है। तो ये 2 कलर्स चूज़ कर लिए यहाँ पे, बाकी सब जगह तो हमने सिंगल कलर लिया है। वॉर्म वाइट है, येलो है और यहाँ पे है ब्लू। तो ये ब्लू कलर हमारी वाइफ का, श्रीमती जी का पसंद का है ना। तो ये था बरामदे का लुक। और ये जो एरिया है ये अभी तक हमने खाली छोड़ रखा है, क्योंकि यहाँ पे अभी जब गृह प्रवेश हुआ था तो यहाँ पे पूजा टेम्परेरी बनाया था, और लेकिन यहाँ पे हमने कुछ अलग ही प्लान कर रखा है, तो वो थोड़ा हम रुक के कराएंगे। यहाँ सीसीटीवी कैमरे का सेटअप रहा। तो हम चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा मेन गेट जो दिखाई दे रहा है, ये जो अभी बाहर से दिखाई दे रहा था वो ये रहा। एक एंट्रेंस ये भी है, हम यहाँ से आ सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको बंद रखते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज दिया है और यहाँ पे एक टॉप दिया है, जिस पे हम कुछ भी अपना सामान रख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास माता रानी की बहुत सुंदर स्टैचू थी छोटी सी, तो हमने वहाँ इसको अभी प्लेस कर दिया है। दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है तो उसमें अच्छा लग रहा था। और इधर देखिए, तो ये रहा श्री का वर्क एरिया, यानी हमारा किचन। हमारे यू टाइप में या सी टाइप में किचन है, एल टाइप में नहीं है, सी टाइप में किचन है। तो
लगभग 5 या 6 फीट का ये एरिया है। ये थोड़ा सा भी बिखरा हुआ है क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की हुई हैं, वो अभी तक हमारे पास आई नहीं है। तो ये जो मेन टॉप है, इस पर स्टोव रखा हुआ है, इसके ऊपर हैंडवेयर की चिमनी लगी हुई है मेरी। और ये कुछ चीज़ें शी की फेवरेट चीज़ें हैं, दिखाओ ना। जैसे कि ये ब्लैक वाला ग्लास जो है इनका, ये इन्होंने कहा था ये मुझे ऐसे उठने वाले चाहिए मुझे। तो ये ग्लास में वर्क किया हुआ है, दोनों ही साइड में इस तरीके से ये उठ सकता है। बट इसमें लाइट लगने के लिए रह गई थी, गलती हो गई मेरी कि मैंने इसके नीचे मैंने लाइट लगा दी। गलती हो गई मेरी। गलती नहीं हो गई, दोबारा करवा दी। हाँ, नीचे लाइट हो गई, उसमें लाइट रह गई। लेकिन ये मैंने ब्लू वाला लाइट चूज़ किया है यहाँ पे। देखिए, जो अच्छा नहीं लग रहा है इनको, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ब्लू वाला क्योंकि वॉर्म वाइट होती है मोस्टली। येलो बोला था, लेकिन अब मैं येलो इनमें लगवा दूंगी तो चलो वो मैं देख लूँगा, कर लूँगा। तो बाकी यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक वाला सारा अरेंजमेंट है। यहाँ पे हमारी छोटी सी एक मिक्सर ग्राइंडर है, और ये एक हमारा क्या है, ये इंडक्शन है हमारा। तो ये है सेटअप। यहाँ पे हमारा ओवन भी रखा जा सकता है इस कॉर्नर पे, तो काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होती। फिलहाल वर्क करने में तो 2-3 लोग एक साथ वर्क कर लेते हैं। और इसके बाद में ये फ्रिज का एरिया बिल्कुल परफेक्ट है साइज हमारा। यहाँ पे फ्रिज है हमारा। तो ये इसके बाद में यहाँ पर हमारा है एक कैबिनेट है, क्रॉकरी कैबिनेट, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ग्लास का है, वैसा मटेरियल है, सारा रखा हुआ है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये क्रॉकरी कैबिनेट हमारा? और इसका ये लुक देखिए पीछे से एक बार। और यहाँ पे देखिए टीवी पैनल के जस्ट बराबर में छोटे छोटे रैक वगैरह दे दिए हैं। इसमें प्रोफाइल लाइट लगी हुई है, काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है हमारे ड्राइंग रूम के लिए। यहाँ पे देखिए बैक में। कैसा लगा आपको टीवी पैनल? ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्या खास चीज़ लगी इस पूरे घर में, वो ज़रूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। तो एक रूम आपने हमारा ऊपर देखा था, और बाकी ज़्यादा बड़ा घर तो नहीं है क्योंकि मैंने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही फ़िलहाल इसे बनाया हुआ है, और छोटा सा घर है। तो भाई यूट्यूबर तो हम है नहीं कि जिससे हमारी यूट्यूब की अर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ा एरिया में हमने घर बनाया है ना शी। तो भाई हम लोग के लिए तो यही बड़ी बात है। जो यूट्यूबर लोग होते हैं वो तो अपना करते होंगे ना, बहुत बहुत बड़े बड़े हवेली बनाते होंगे, बहुत बड़े विलास बनाते होंगे। तो भाई हमारे लिए तो यही बहुत है, क्योंकि इसका यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी तक यूट्यूब से हमको कोई भी फाइनेंशियली कोई भी अर्निंग हुई नहीं है। तो चलिए चलते हैं, हम आपको अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ ले जाते हैं। तो ये रहा हमारा बेडरूम, और देखिए कैसा लगा आपको पूरा व्यू। एक बार में अगर आ रहा है तो आप देखिए, यहाँ से अभी हमारी फॉल सीलिंग है, और ये है बेड ड्रॉर। तो भगवान शिव जी हमारे साथ हैं अभी पोस्टर में यहाँ पे। तो हमारा 6x6 का बेड पड़ा हुआ है यहाँ पे रूम में। उसके अलावा मेरा लगभग 3 फीट का स्पेस ये हैगा यहाँ पे, 2.5 फीट का, 3 फीट का। और यहाँ पे ये मेरे वार्डरोब है, पूरी छत की हाइट तक वार्डरोब है, नीचे ड्रॉर वगैरह हैं। और इसी में मैंने अटैच करके ड्रेसिंग टेबल बना दी है यहीं पे, जिसको हम ओपन कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये बना दिया। तो ये हमारा एरिया है, यहाँ पे हम लोग तैयार वगैरह हो जाते हैं। और क्या है स्पेशल इसमें स्पेशल ये है कि इस साइड में मेरे 4 फीट जगह बची हुई है अभी भी, और इधर 3 फीट जगह बची हुई है। और इसके अलावा मेरे वार्डरोब हैं। और सबसे स्पेशल चीज़ इस कमरे में है, ये हमने आयरन करने के लिए, यानी प्रेस करने के लिए कपड़ों पे ये टेबल बनाया है। तो ये इस तरीके से ये क्या बनाया हुआ है, रैक प्रेस करने के लिए यहाँ पे, जिसको हम स्टडी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे कुछ भी सपोर्ट नहीं है इसके, बस ये जो मार्केट में हार्डवेयर का सामान मिलता है, एल करके कुछ कब्जा हैगा ये बड़ा वाला,
तो उस पर टिका हुआ है, इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ भी है क्योंकि यहाँ पे स्टडी भी की जा सकती है, अपना कंप्यूटर वर्क भी किया जा सकता है और सामान भी रखा जा सकता है, बाकी प्रेस भी की जा सकती है कपड़ों पे। और ये जो फॉल सीलिंग है ये शी ने पसंद की थी, बट इसमें अब इनको ये पसंद नहीं आता कि इसमें लाइट्स कम है, थोड़ी सी छोटी लाइट है यहाँ पे। बाकी रूम में लाइट जो है ना पर्याप्त है लाइट, है ना? कम लगती है तुमको? इनको लाइट यहाँ कम लगती है। फ्रेंड्स ये रूम अभी मेरे अकॉर्डिंग बना नहीं है, इसके लिए मैं बहुत ही हाँ अभी हो गया है, अभी रह गया है। यहाँ मेरे वॉलपेपर अभी इसी ड्रॉर में रखे हुए हैं। बिलीव नहीं करो तो मैं तुमको शी को भी दिखा सकता हूँ कि मेरे यहाँ वॉलपेपर अभी भी रखे हुए हैं, मेरे मंगाए हुए। और हम लोग फेस्टिवल, ये देखिए वॉलपेपर तीनों रखे हुए हैं, लगाना है यहाँ पे। और यहाँ पे पैनल लगेंगे हमारे, अभी ये बोर्ड हैं इनके दोनों साइड में, तभी हमारा रूम तुम्हारे अकॉर्डिंग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तब हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। और हम अभी अपने बेडरूम से ही निकल के बैक साइड में जाएंगे और देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने ये बैक एरिया, वॉशिंग एरिया बना रखा है। ये देखिए ये ऊपर से ओपन है, ये 5x9 का हमारा ओपन एरिया है यहाँ पे, यहाँ तक। ये हमारा एक वॉश बेसिन है, एक बड़ा सा मिरर है मेरा यहाँ पे। हाय, मैं ही हूँ। तो यहाँ पे मेरा इतना बड़ा मिरर लिया है कि हम 2 या 3 लोग भी साथ में एक साथ खड़े होके बातचीत करते करते अपना काम कर सकते हैं, टूथब्रश वगैरह कर सकते हैं। तो ये देखिए सिंक कैसा लगा आपको मेरा? ये मैंने काफ़ी टाइम पहले से परचेस करके रख रखा था। ये है, ये वॉशिंग मशीन है। और ये एक छोटा सा वॉशरूम है जिसकी डेप्थ है 5x9 की, ये भी 5x9 में है। चलिए अब चलते हैं बैक से ही नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं यहाँ से। तो ये है हमारा मेन बेडरूम, लेकिन हालांकि दोनों ही हमारे रूम सेम साइज के हैं, बिल्कुल सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस अपनी अपनी पसंद की बात है। तो इसे हमने अपना मेन बेडरूम बनाया है। ये देखिए इसकी फॉल सीलिंग। तो शी आ गई, अब शी बताएंगी इसमें शी की पसंद का क्या है, बताओ। चलो अब बताओ, इसके बारे में कुछ खास बात बताएंगी यहाँ पे, ये क्या खास चीज़ है? ये खास चीज़ है, पूरे घर में डेकोरेशन के लिए कुछ नहीं था, तो हमने कुछ डेकोरेशन चीज़ें की गिफ्ट लेके आया तो कुछ तो रखने के लिए होना चाहिए, तो ये हमने कैबिनेट बनवाया है डेकोरेशन के लिए। तो इस रूम का और इसके पीछे एक स्पेशल जो कबर्ड है, किसी को नहीं पता चल रहा है, देखिए ये एक हिडन कबर्ड बनाया हुआ है जो कि इंस्टा पे वायरल रील्स वगैरह होती हैं उसमें बनाया हुआ है। देखिए हमारे लाइट चल रही है उस तरीके से। ये हम डेली यूज़ का सामान जो हम लगातार यूज़ करते हैं यहाँ पे रख सकते हैं, तो ऐसे रख दिया है। और ये यहाँ हो जाता है बंद, एंट्रेंस पे ही पता भी नहीं चलता। और ये डेकोरेशन का थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं, ये स्पेस श्री ने ही निकाला आइडिया। और ये छोटे छोटे फ्रेम्स के लिए यहाँ पे बॉर्डर फ्रेम बना दिए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी हमने हैंगिंग टांगा नहीं है। देव हमारे बिजी हैं मोबाइल में। ये देखिए ये शी का शुरू से ही, जब से ये रूम बना तब से इनकी डिमांड थी कि ये हमारा एक डोर वो है, एक डोर ये है, दोनों ही ये सब एक पैटर्न में दिखाई देनी चाहिए, सिमेट्री में। तो ये हुआ कि इन तीनों पे मैंने सेम वॉलपेपर पूरा कवर करने की कोशिश की। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा हल्का सा कि यहाँ एक दरवाज़ा है, ये देखिए अब ये बंद हो गया। तो ये अब शायद नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ पे दरवाज़ा है, अगर कोशिश करेंगे तब दिखेगा कि वो देखिए वो लाइन दिख रही है, ये है। और सामने हमारा ड्रेसिंग का मिरर है। ये मुझे हैंगिंग वाला ये ड्रॉर चाहिए था छोटा सा, बाकी मेन सामान हम कहीं और रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा लुक वाइज नीचे से ही फ्री होना चाहिए। तो ये देखिए कैसा लग रहा है आपको ओवल शेप में ये मिरर, जिसकी हाइट मैंने रखी है, मेरी हाइट ये है 6 फीट का है, और नीचे से उठा दिया उतना तो ये 8 फीट का हो गया है। तो कैसा लग रहा है ये? बाकी हमने अभी यहाँ टीवी लगाया नहीं, हमने टीवी के लिए हमने ये एरिया छोड़ रखा है। तो जैसे सीनरी है, इसको सीनरी को ऊपर कर देंगे, इसी तरीके से यहाँ टीवी लग सकता है।
फिर आ जाते हैं हम अपने वापस बरामदे में, कॉमन एरिया में। यहाँ पे हम लोग अपना वही ड्राइंग रूम। तो ये रहा हमारा छोटा सा घर। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे घर का, छोटे से घर का एक छोटा सा टूर था। टूर तो शायद लंबा हो गया, टाइम लग गया ऊपर से आते हुए, लेकिन हमारा छोटा सा घर है जैसा भी है, हमें तो बहुत प्यारा है। बड़ी मेहनत से बना है, कितना 1.5 साल लग गया और बहुत ज़्यादा एफर्ट भी हमारा चला गया हर तरीके से, फाइनेंशियली और फिजिकली भी, और टाइम भी हमारा गया। तो खैर जो सोचा था उससे बेटर ही बन के सामने आया है घर हमारा। हाँ जी, और ये वीडियो भी किसी भी बहुत सारे फ्रेंड्स की डिमांड पे ही बना है ना। और बूढ़ी से तो हमारे सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि जल्दी से अपने घर का टूर कराइए। और जब हमारी रील वायरल हुई ना इंस्टा पे, 10 मिलियन व्यूज़ गए, और फेसबुक पे भी 12 मिलियन व्यूज़ गए, तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि टूर कराइए। तो ये रहा हमारे घर का टूर। तो प्लीज़ क्या खास लगा आपको हमारे घर में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी क्या ऐड कर सकते हैं वो भी बताइएगा। तो जैसे अभी हमने एक एरिया दिखाया, हमारा जो एरिया खाली रह गया है बरामदे में, यहाँ कॉमन एरिया में, उसके लिए तो उसमें आप बताइएगा यहाँ पे हम क्या खास कर सकते हैं इस एरिया में। तो फ्रेंड ठीक है, आपको घर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हमारे सपनों का छोटा सा घर था। अगर लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि काश हमारा भी घर ऐसा बने या हमारा भी सपना जल्दी पूरा हो, तो हम भी गॉड से प्रे करते हैं कि सभी के लिए माता रानी भगवान जी सब पे कृपा करें, सबको सबके सपनों का घर मिले। तो इसी के साथ मिलते हैं नए ब्लॉग में आपसे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। कमेंट करना ना भूलेगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वाली वीडियो भी पूरी देखिएगा। और फ्रेंड्स जिसका भी नया घर बनना है तो वो अपनी सलाह या अपनी कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में, फॉल सीलिंग है या डिज़ाइन सिलेक्शन है,